प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 359 नंबर का प्रैक्टिस है। तो पिछला वीडियो जो मेरा था दोस्तों 358 नंबर का प्रैक्टिस सेट था दोस्तों। अब तक मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से 18,000 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूं बिहार दरोगा एसआई के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपका 80% क्वेश्चन हमारी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 18,000 क्वेश्चन कम नहीं होता दोस्तों। एक क्वेश्चन का सेट आपको 50 क्वेश्चन का पर डे शाम में 8 और 9 के बीच में मिलता है, ठीक है ना। 50 जीके का 50 क्वेश्चन होता है, जिसमें जीके होता है, जीएस और करंट अफेयर्स होता है। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है दोस्तों। इसमें पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था। तो इनमें से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया था। तो ये था दोस्तों मेयो। कौन? लॉर्ड मेयो। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। किसी भी ऑप्शन आपको पता है पहले से आंसर तो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। आपका अगर तैयारी बढ़िया है तो आप एज ए टेस्ट के तौर पे दे सकते हैं कि आउट 50 में से आप कितना ले आ पाते हैं, ठीक है ना। अगर आपका जो है कि 48 जा रहा है तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। अगर इससे कम जा रहा है तो आपको तैयारी जो है और ज़्यादा स्पीड करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 2 नंबर में कि लोकसभा के महासचिव का नियुक्ति कौन करता है। लोकसभा के जो महासचिव होता है इसका नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए इसका नियुक्ति करता है अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 3 नंबर का क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पे पूछा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। और वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 4 नंबर में, प्रकाश के वर्णक्रम डैश के द्वारा व्याख्यायित किया गया था। यानी जो प्रकाश के वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं इंग्लिश में। ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो ये दिया गया था दोस्तों आइजक न्यूटन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर का पूछा गया है दोस्तों, और 5 नंबर का क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि भारतीय रियासतों का एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी। तो देखिए भारतीय रियासतों का एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था दोस्तों वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। यानी इस क्वेश्चन का आपका 1 मिनट, ये दोनों नहीं था, ये था वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल कभी कभी ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया रहेगा इसमें नाम, तो आपको एक वल्लभ भाई पटेल ही होगा, लेकिन बीपी मेनन भी इसमें शामिल था। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर में कि भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक की केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। भारतीय प्रायद्वीप ब्लॉक का केंद्रीय उच्च भूमिका बनी है। तो ये जो बनी है ये आपका आग्नेय और कयांत्रित सेलों से, किससे? आग्नेय और कयांत्रित सेलों से बनी है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 7 नंबर में, किसी फर्म द्वारा उत्पाद की एक अतिरिक्त यूनिट पैदा करके कुल लागत में वृद्धि को कहते हैं। क्या कहते हैं कुल लागत में वृद्धि को? तो इसे कहा जाता है सीमांत लागत। क्या कहा जाता है? सीमांत लागत कहा जाता था। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें पूछा गया है 8 में कि एपी कल्चर पर शोध एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें विशेष रूप से एक लकड़ी का बॉक्स बना देते हैं। तो इसमें मधुमक्खी पालन में, किसमें? मधुमक्खी पालन में। ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, वर्ष के दौरान किसी खेत में एक से अधिक फसल पैदा करने को कहते हैं। यानी एक खेत है, इसमें साल में यानी कि एक से अधिक 2 से 3 फसल अगर लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों बहुशेय उत्पादन। क्या कहते हैं? बहुशेय उत्पादन कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ से सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो इसके अंतर को विदेशों से शुद्ध विदेशी आय का होता है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर का, नाबार्ड है। नाबार्ड क्या है? तो देखिए नाबार्ड जो है एक वित्तीय संस्था है। क्या है?
एक वित्तीय संस्था है, ज़्यादातर कृषि के ऊपर कार्य करता है। ये कृषि के ऊपर जो दीर्घकालीन ऋण है ये दिलाता है नाबार्ड, तो याद रखिएगा। बट नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 12 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का अर्थ है। भारत में हरित क्रांति का क्या अर्थ है? तो भारत में हरित क्रांति का अर्थ है अधिक उपज देने वाला बीजों के प्रयोग से पैदावार में वृद्धि। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 13 नंबर में कि निम्न में से कौन सा नवीनकरणीय संसाधन है? इनमें से कौन सा नवीनीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पे जो आपका 1 है ये क्या है? नवीनीकरणीय संसाधन है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है और 14 नंबर का क्वेश्चन है किसी मरुभूमि में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। जो मरुस्थलीय इलाका होता है यानी मृदा को अपरदन को कटाव को कैसे रोका जा सकता है? तो इसमें पेड़ लगाकर वन रोपण द्वारा, या दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, एक ही चीज़ होता है, पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा क्या कर सकता है? भूमि अपरदन को रोका जा सकता है, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 15 नंबर में प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने का एक परिघटना है। तो ये कौन सी घटना है? ये घटना है प्रतिजन। क्या है? प्रतिरक्षण निष्क्रिय का प्रयोग करके प्रतिरक्षियों को बनाने का एक परिघटना क्या कहता है? वह प्रतिजन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में कि निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? तो एक पोषीय परजीवी इसमें जो है दोस्तों एस्केरिस है। क्या है? एस्केरिस जो है ये क्या है? एक पोषीय परजीवी है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 17 नंबर में निम्न में से किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? निम्न में किस अम्ल का संश्लेषण मानव आमाशय में होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको शॉर्ट में HCl कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन में हो सकता है HCl दे दे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर का क्वेश्चन है फाइलेरिया का संचार किसके द्वारा किया जाता है? जो फाइलेरिया होता है किसके द्वारा ये फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का डंकन पास यानी मार्ग किनके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है ये आपका दक्षिण अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है। डंकन पास यहाँ पे पड़ता है, डंकन पास, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का क्रिप्स प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? क्रिप्स प्रस्तावों को किसी ध्वस्त होते बैंक में उत्तर दिनांकित चेक किसने कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने। कौन? महात्मा गांधी जी ने, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 21 नंबर में रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था। कौन सा क्या तरीका अपना के जो है रियासत झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया था? तो इसमें ये देखिए दोस्तों राज्य अपहरण नीति के माध्यम से, किसके माध्यम से? राज्य अपहरण नीति के माध्यम से झांसी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बनाया गया, सी ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो ये दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरुआत की थी। कहाँ पे? साबरमती आश्रम से, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का क्वेश्चन है ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी गतिविधि से किस प्रकार की झील बनती है? तो यहाँ से दोस्तों काल्डेरा झील बनती है। कौन सा झील? काल्डेरा झील, यानी सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में जिस कुएं में जल द्रवचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस कुएं में जल द्रवचालित दाब के माध्यम से निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नलकूप। क्या कहा जाता है? नलकूप कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 25 नंबर में ऐसे परमाणुओं को क्या कहा जाता है जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है? यानी जो प्रोटॉन की संख्या है ये समान होती है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है ये अलग यानी कि भिन्न होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहेंगे समस्थानिक। क्या कहा जाता है? समस्थानिक। तो सीधा सीधा याद रखिए समस्थानिक में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या समान होता है पर न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है
और 26 नंबर का क्वेश्चन है कि पॉलिएस्टर के बने कपड़े धोने के बाद जल्दी सूख जाते हैं, क्यों? क्यों सूख जाते हैं, इसका कारण आपको इन कारण में बताना है। तो देखिए इसका जो मेन कारण है, पॉलिएस्टर बहुत कम जल का अवशोषण करता है। क्या होता है, जो पॉलिएस्टर होता है ये बहुत कम जल का अवशोषण करता है, इसी कारण से पॉलिएस्टर के कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 27 में, निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान सही है? तो यहाँ पे ये भी गलत है। पायरोमीटर द्रव का घनत्व बिल्कुल गलत है। पायरोमीटर उच्च ताप बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो सिस्मोग्राफ जो है ये भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, तो ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर का क्वेश्चन है, किसी गैस को संपीड़ित करने पर क्या होता है? यानी किसी गैस को दबाने पर क्या होता है? तो गैस को दबाने पर होता है दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। क्या होता है? दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं गैस को संपीड़ित करने पर। ये ऑप्शन सही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 29 नंबर का क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन भारत में आरंभ हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था आपका ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका शुरुआत हुआ था बंगाल विभाजन के समय इसका शुरुआत हो गया था स्वदेशी आंदोलन का। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 30 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? यानी बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो पहले इस तरह के क्वेश्चन में पहले जो लगती है उनको छांटना पड़ेगा आपको। तो मेघालय लगती है, मणिपुर नहीं, त्रिपुरा लगती है, मिजोरम लगती है। तो याद रखिएगा जो मणिपुर है इसका सीमा क्या होता है, इस राज्य का सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर का क्वेश्चन है, घ्राण तंत्र हमारे शरीर के किस भाग में स्थित होता है? ये जो आपका घ्राण तंत्र है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो आपका घ्राण तंत्र है ये आपका कहाँ पे होता है शरीर में? तो ये हमारे नाक में होता है। कहाँ पे? नाक में होता है। ये ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 32 में कि निम्न में से किस तत्व के सबसे बड़े परमाणु त्रिज्या होती है? तो यहाँ पे जो दोस्तों आयोडीन है ना, आयोडीन की त्रिज्या सबसे बड़ी है इनमें से, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर में कि निम्न एक प्रवर्धक उपकरण है। निम्न एक प्रवर्धक उपकरण है, तो इसमें कौन सा प्रवर्धक उपकरण है? तो यहाँ पे जो दोस्तों ट्रांजिस्टर है ये एक प्रकार का क्या प्रवर्धक उपकरण है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, चौसा का युद्ध जो हुमायूं और शेरशाह के बीच 26 जून को लड़ा गया था, यानी कि 26 जून और ईस्वी पूछा है इसमें कब लड़ा गया था? तो 26 जून यहाँ पे 1539 को लड़ा गया था, तो यहाँ पे 1539 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 35 नंबर में, रानी नाइकी देवी जिनको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, तो रानी 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है, तो ये है आपका मोहम्मद गौरी को ये हराई थी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है 36 नंबर में, किसी प्रोग्राम में बग होता है, यानी इसका स्पेलिंग होता है BUG, बग कंप्यूटर का शब्द है ये। तो बग को कंप्यूटर के अगर सिंपल भाषा में उसको क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रुटि कहेंगे या एरर कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है ना, इसी को प्रोग्रामिंग में क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर में, निम्न में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करके और डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, तो ये है मोडम। क्या है? मोडम। ये ऑप्शन यहाँ से सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 38 नंबर में, निम्नोक्त में से किसे प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है? तो ये जो 2 सदस्य होता है ये कहाँ से होता है ये पूछा गया है। तो ये आपका एंग्लो इंडियन सदस्य होता है। क्या होता है? एंग्लो इंडियन सदस्य होता है प्रतिनिधित्व देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पे राउफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, राउफ। ठीक है, राउफ राज्य का एक लोक नृत्य है। कभी कभी जो है ना ये टाइपिंग करने में गलती हो जाता है। राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये राउफ जो है जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 40 नंबर में, माप की मीट्रिक प्रणाली किस देश में शुरू हुई थी? माप की मीट्रिक प्रणाली किस देश में शुरू हुई थी?
तो किस देश में कब शुरू हुई थी ये पूछा गया है। तो ये 1956 में शुरू हुई थी। कब? 1956 में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 41 नंबर में, इडुक्की जल विद्युत संयंत्र किस नदी पर है। तो इडुक्की जल संयंत्र है ये आपका पेरियार नदी पर। किस राज्य में है ये? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में, इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं। तो जहाँ रामायण और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं ये मंदिर है अंकोर वाट मंदिर। कौन सा? अंगकोर वाट मंदिर है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर में, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गुरु शिखर चोटी जो है आपका राजस्थान में। कहाँ पे पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर में, खून चूसने वाला जीव है। तो ये जो जोंक है ना, जोंक ज़्यादातर गाँव देहात में होता है। ये जोंक ये होता है खून चूसने वाला, जहाँ पे लग जाएगा चिपक के ये खून चूस लेता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव पड़ता है। पेड़ों के वलयों पर बढ़ते हुए हिमनद का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उनको आकृति बिगड़ जाती। क्या होता है? उनकी आकृति बिगड़ जाती है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 46 नंबर में, भारत निम्न में से किस शहर को सबसे अधिक हरा माना जाता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ये भारत में सबसे हरा शहर के नाम में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका, और ये किसका राजधानी है। एक हरियाणा का राजधानी है, एक पंजाब का राजधानी है ना। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, कि निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है। इरविन गांधी समझौता ये बिल्कुल सही है। लिनलिथगो शिमला पर्वता योजना बिल्कुल सही है। लिटन दिल्ली दरबार ये गलत है। करजन यंग हस्बैंड मिशन ये भी सही है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सही। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर में, कि निम्न में से कौन सा BRICS, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BRICS, ठीक है ना, ब्रिक्स शामिल देशों का सही अनुक्रम क्या है। तो बी से क्या होता है दोस्तों। तो बी से ब्राज़ील होता है। ये ब्राज़ील सब ऑप्शन में है। आर से क्या होता है? रसिया होता है, रसिया है। आई से क्या होता है? इंडिया होता है, इंडिया होता है। ठीक है, इसके बाद सी से क्या होता है? चाइना होता है। एस से क्या होता है? दक्षिण अफ्रीका होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से सिंपल क्वेश्चन को डिफिकल्ट करके पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 49 नंबर में, बेन किंग्सले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा नाम है। तो बेन किंग्सले जो है ये आपका सिनेमा कहे, ठीक है ना, सिनेमा इससे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हिंदी में है चलचित्र। सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया 50 नंबर में, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुआ था। तो प्रथम जो खेल आयोजित हुआ था ओलंपिक, ये हो गया था 776 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, हुआ था 776 ईसा पूर्व में अभिलिखित प्रथम। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लगा है ना तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।